हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी 60,244 वैकेंसी हैं, इसके लिए करंट अफेयर्स प्लस सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले इससे रिलेटेड 5 वीडियोस आ चुकी हैं। ये हमारी जो है 6वां वीडियो है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देखिएगा। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की कितनी ऐतिहासिक इमारतों का सौंदर्यीकरण कर हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। तो ये फरवरी माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ शहर की 5 जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इनका सौंदर्यीकरण करके हेरिटेज होटलों में तब्दील किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश किया। बजट की राशि कितनी रखी है? तो जो 2023-24 में बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, उसमें जो राशि थी वो थी 6,90,000 करोड़ रुपए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसमें हमने कुछ बजट के भी रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। इन्होंने ये बजट पेश किया था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। तो 22 फरवरी को बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया था। बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़ रुपए, निराश्रित विधवाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपए और सभी वर्गों की लड़कियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये वाला पॉइंट प्लीज आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बताया, जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए इतनी बजट राशि रखी गई। निराश्रित विधवाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपए की राशि रखी गई। सामूहिक विवाह योजना है 600 करोड़ रुपए की राशि। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सरकार का प्रचार के तौर पर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ने राज्य के बजट 2023-24 में शिक्षा पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया? तो शिक्षा पर 13% का आवंटित किया गया। कुल बजट का 13% शिक्षा पर खर्च किया गया। काफी अच्छा है, इतना तो मिनिमम खर्च करना ही चाहिए। शिक्षा ही सबसे मूल आधार है किसी भी मतलब विकास की, किसी भी जगह की। तो ये ध्यान रखना है। पुलिस के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास हेतु 1,000 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। ये जो आपका 1,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया इसी के तहत। इसके लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यूपी के वित्त मंत्री, जैसा कि हमने बता दिया आपको, इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में लघु सिंचाई के तहत नलकूपों के रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये की गई 1,912 करोड़ रुपए। ये भी ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हीं को हमने यहाँ पर बजट से लिया है। सीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो ये सीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक जो आपका गन्ना होता है उससे जो उत्पाद बनते हैं, विशेष तौर पर गुड़, उनसे संबंधित है। और अब इसमें कहा गया कि इसमें गुड़ पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि गुड़ के अन्य उत्पाद हैं जैसे कि एक होता है खांड, किसी को पता हो, उन सब पे मतलब टैक्स लगेगा। तो उसी से संबंधित ये सीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किया गया। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई विक्रेताओं के माध्यम से कौन सा राज्य सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा? तो सरकारी ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई विक्रेताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कानपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बजट से किस शहर में फार्मा पार्क बनाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये फार्मा पार्क ललितपुर में बनेगा। ललितपुर से एक क्वेश्चन ध्यान में आ जाना चाहिए, यूरेनियम के लिए फेमस है ललितपुर। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जनपद में मिलता है? तो ये ललितपुर में मिलता है। रिलायंस लिमिटेड शिक्षा स्वास्थ्य सेवा की सहायता के लिए जियो स्कूल एआई डॉक्टर के लिए उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? जियो यानी कि आपको पता है मुकेश अंबानी जी, तो ये निवेश करने की बात की गई है 75,000 करोड़ रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश राज्य के गांवों और छोटे शहरों में सबसे सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2 नई पहल, जियो स्कूल और जियो एआई डॉक्टर की घोषणा की है। इसी के लिए इन्होंने कहा है हम 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग आयोजित की गई थी?
तो ये आगरा में की गई थी, ताज नगरी आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? तो ये समग्र शिक्षा अभियान आरोहिणी पहल के तहत शुरू किया गया है। ध्यान रखना है, समग्र शिक्षा अभियान आरोहिणी पहल के तहत शुरू किया गया है। ये वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित कार्यक्रम है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की झांकी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला? तो ये 2023 में जब गणतंत्र दिवस हुआ था तो उसमें उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला था। पहले नंबर पर उत्तराखंड था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की झांकी थी और तीसरे नंबर पर अपने उत्तर प्रदेश की झांकी थी, जो कि अयोध्या दीपोत्सव की थीम पर आधारित थी। तो ध्यान रखना है आपको, ये तीनों ध्यान रखने हैं नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में भगवान लक्ष्मण की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जो है लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी जो हैं रक्षा मंत्री, उनके द्वारा ये किया गया। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू होगा? तो ये पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में शुरू करने की बात चल रही है, ध्यान रखें। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बम्बई अधिवेशन में किया था जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का पेश किया गया था बम्बई अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करता है? तो यह की है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में पता होगा, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर ऐड किया है हमने। यह व्यापार, सरकार और समाज में जोखिम विशेषज्ञों और विश्व के नेताओं के प्रति वैश्विक जोखिम धारणाओं पर नजर रखती है। 2023 की रिपोर्ट में जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग को दुनिया के सामने सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम के रूप में उजागर किया गया है। जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये असम में किया गया। गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहां पर किया गया? असम में किया गया। हेमंत कुमार बिस्वा जी यहाँ के अभी सीएम है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 7 अप्रैल 2023 को जो है किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। आप सभी को काजीरंगा के बारे में तो पता ही होगा, वनडे वाली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखते होंगे तो बता दीजिएगा काजीरंगा कहाँ पर किस तरीके से है, कि कौन से विशेष जीव के लिए ये फेमस है, ये आप आंसर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या बताई जा रही है 3682। और मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जिम्नोस्पर्म में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसमें अनुपस्थित होता है अंडाशय। ऑप्शन सी इसका राइट है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जो बीज पैदा करते हैं लेकिन अंडाशय की इनमें कमी होती है, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और कुछ जीके के विशेष तौर पर, जिसमें साइंस के क्वेश्चन भी हमने रखे, जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना है यूपीपी के एग्जाम में पूछे जाने की। तो प्लीज़ बताइएगा, वीडियो में फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किस तरीके के लग रहे हैं हमारे ये वीडियो। अब जब तक आपका पेपर होगा तब तक पूरा कंप्लीट करा देंगे इसी तरीके से। देखिए 20 क्वेश्चन में आप भी अच्छे से ध्यान में रह जाते हैं, क्वेश्चन आपको भी याद होते हैं। पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। ये मैंने शायद शुरुआत वाले वीडियो में आपको बताया था। टेडपोल का कायांतरण संभव नहीं है यदि वह जिस जल में बढ़ रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किस चीज़ की वजह से ये संभव नहीं है। तो आंसर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।